আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, मैं सुषमा ताते। आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। अपने दिल्ली दौरे के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने सेक्टर 17 द्वारका नई दिल्ली में त्रिपुरा भवन के लिए आवंटित भूमि का निरीक्षण किया। राज्य के नागरिकों की सुविधा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक और त्रिपुरा भवन का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने शनिवार को अपने दिल्ली दौरे के दौरान सेक्टर 17 द्वारका नई दिल्ली में अत्याधुनिक एवं उन्नत त्रिपुरा भवन के निर्माण के लिए आवंटित भूमि का निरीक्षण किया। ज्ञातव्य होता है कि इसी साल 7 मार्च को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने त्रिपुरा भवन के लिए 2930 वर्ग मीटर जमीन सौंपी थी। दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आधुनिक और उच्च गुणवत्ता वाले भवन बनाने का निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में नई बिल्डिंग का निर्माण शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। बिजली विभाग ने दिया हवाला विभाग के सामने प्रदर्शन कर रहे निजी कंपनी के कर्मचारियों को। वेतन नहीं बढ़ाया गया तो कर्मचारियों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। निजी कंपनियों के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर बिजली विभाग के सामने प्रदर्शन किया। बिजली विभाग की सहायक कंपनी डिवीजन प्लस के अधीन करीब 150 लाइनमैन और हेल्पर कार्यरत है। शुरुआत में कंपनी ने उन्हें बताया कि हर साल उनकी सैलरी बढ़ाई जाएगी। हालांकि 3 साल बाद भी सैलरी नहीं बढ़ी है। लाइनमैन 10,500 रुपये और हेल्पर 7,700 रुपये में 12 घंटे काम कर रहे हैं। शनिवार को हर सब डिवीजन से आए कर्मियों ने बिजली विभाग के सामने प्रदर्शन किया। কোম্পানিতে যুক্ত আছি টিসিসিএল এর প্রাইভেট কোম্পানি লিমিটেড। আমরা বেতন বাড়ে না, 12 ঘন্টা ডিউটি করেছে, সকাল 6টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত আমরা ডিউটি করতেছি, কোনো বেতন নাই। আমরা প্রতি বছর আশ্বাস দিয়েছিল যেসব নতুন ঢুকি আমরা বছরে বেতন পাবে, ঠিক আছে। আমরা আজকে 3 বছর হয়েছে, 3.5 বছর কোনো 1 টাকা বেতন বাড়ছে না। তাদের সাথে কথা বলে বলছে আমাদের বেতন বাড়াবে, আমরা তাদের কোম্পানির সাথে কথা বলছে আমরা বেতন বাড়াবে, কোনো আমরা প্রতিশ্রুতি দিতেছে না, কোনো বেতন নাই। তাই এই কারণে আজকে আমরা সবাই মিলে এক হয়ে साथ ही वे बुनियादी ढांचे के विकास की भी मांग करते हैं। राज्य के लगभग विभिन्न हिस्सों में श्रमिक न्यूनतम सुरक्षा उपकरणों के बिना अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। अक्सर बड़े हादसे होते जा रहे हैं जिसमें मजदूरों की जानें चली जाती है, फिर भी वे इस अल्प वेतन पर काम करते रहते हैं। हालांकि उन्होंने मांगे पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। वर्ष 2024 से 25 जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों पर है। योग्य खिलाड़ियों के चयन के लिए फुटबॉल एसोसिएशन की पहल पर शनिवार से 2 दिवसीय ट्रायल शुरू हुआ। राज्य स्तरीय खिलाड़ियों के चयन के लिए उमाकांत अकादमी मैदान पर होने वाले इस ट्रायल में 30 बालक और 30 से 35 बालिकाओं का चयन किया जाएगा। कोच शुभांजीत सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उनमें से 20 से 22 लोगों की टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। जुलाई मासे टेंटेटिवली মাঝামাঝি বা থার্ড উইকে একটা টিম খেলা হবে আন্ডার 17 বয়েজ এবং আন্ডার 17 গার্লস। তো গার্লস এবং বয়েজ তো আমাদের এই মাসের 12 তারিখ থেকে ওপেন হবে সিআরএস করাটা। তো আমাদের 1 মাস আগে সিআরএস করতে হবে। আমরা মোটামুটি ছেলেদের থেকেও 30 জন, মেয়েদের থেকেও 30 জন বা 35 জন। बाकी खबरें अंतराल के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে, যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায়। থাকে শুধু লং তরাই, থাকে শুধু লং তরাই, কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয়, ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই, চাই শুধু লং তরাই, লং তরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লং তরাই। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। আসুন বেছে নিন আপনার মনের মতন অক্ষয় জৌলুসের প্রতীক। 100% এক্সচেঞ্জ মূল্য যে কোনো জুয়েলার্সের হলমার্ক যুক্ত পুরনো সোনার গয়নায়। 275 টাকা ছাড় প্রতি গ্রাম সোনার গয়না কেনাকাটায়, 100% ছাড় হীরের গয়নার মজুরিতে, প্রতিটি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার, ডেইলি লাকি ড্র স্বর্ণ মুদ্রা, মেগা ড্র 3টি স্কুটি,
পাশাপাশি আছে সোনায় সোহাগা গয়না কেনার বিশেষ ডিসকাউন্ট স্কিম, জিএসআই আইজিআই পরীক্ষিত গ্রহরত্ন, রূপোর মুদ্রা ও রূপোর সামগ্রী, একেবারে সহজ সাধ্য দামে চোখ ধাঁধানো হীরের গয়নার সম্ভার। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, শুভ অক্ষয় তৃতীয়া 30 এপ্রিল থেকে 11 মে 2024। সবার সাদর আমন্ত্রণ। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, কামান চৌমুহনী, ইউকো ব্যাংকের বিপরীতে, আগরতলা। আমরা প্রতিদিনই খোলা আছি। Step into the realm of Assam Downtown University, where we encourage success, experience the pinnacle of academic excellence, and live your best days. আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। स्कूल के खाली पड़े कुएं की सफाई के दौरान कुएं के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई। घटना धनपुर विधानसभा के अंतर्गत ताईबांदाल इलाके के दक्षिण नेवड़ामुड़ा स्कूल में हुई है। स्कूल के लंबे समय से बंद पड़े कुएं की सफाई के दौरान कुएं के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई। यह घटना बहुत दुखद है और ये घटना घटित हुई धनपुर विधानसभा के अंतर्गत दक्षिण ताईबांदाल क्षेत्र के नेवड़ामुड़ा स्कूल में। मालूम होता है कि कुएं के पानी में गैस की मात्रा अधिक होने के कारण यह हादसा हुआ है। एक व्यक्ति को बचाने की कोशिश में 2 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। तीनों मृतकों की पहचान अशोक कुमार त्रिपुरा, शंभू कुमार दिब्बर्मा, शुक्रमणि मुरा सिंहा के रूप में की गई। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना भेजी और सूचना मिलने के बाद विभाग के कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और उन्हें बचाया और सुनामुड़ा उप विभागीय अस्पताल ले गए। वहां ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर ने प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। ঘটনাতে এসে আমরা নেওরামুড়া স্কুলে দক্ষিণ টেবান্দাল মানে সাউথ টেবান্দালের 1 নম্বর ওয়ার্ডে। তো এই ঘটনাটা আসলে স্কুলে মানে রিংকলটা পরিষ্কার করতে গিয়া স্কুলের রিংকল, হ্যাঁ স্কুলের রিংকল এটা অনেক দিনে মানে আবর্জনা হয়ে গেছে। হ্যাঁ লেবার হিসেবে গেছেন, এমনি গেছে? হ্যাঁ লেবার হিসেবে, লেবার হিসেবে। হ্যাঁ তো এই মাস্টারও কইছিল একটু এটা তোরা একটু পরিষ্কার করে দেন, এটা একদম মানে জলটা আবর্জনা হয়ে গেছে। এরপরে মোটামুটি তেলে মেশিন যে মাস্টার কইছে মাস্টারের নাম জানেননি? হ্যাঁ নামটা এসে আপনি নাম তখন কাই। আচ্ছা ঠিক আছে, স্কুলটার নাম কি? স্কুলটা নেওরামুড়া স্কুল। নেরামুর কি দাদা? নেওরামুড়া জেবি স্কুল। আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ এরপরে কি হইছে কোন? এরপরে মানে জলটা তেলে মেশিন দিয়ে মোটামুটি অর্ধেক কমাইছি, তো তেমন জল বেশি নাই। তো বুকের সমান হয়েছে জল যখন তো একজনে এটা আবর্জনা পড়েছি যে এটা পরিষ্কার করার লাই নামছে কেমন। তো নামতে গিয়া হঠাৎ পড়ে গেছি, ডুবে গেছি জলের ভিতরে। তো এরপরে আরেকজন নামছে, এটা উড়াইতে গিয়া এটা পড়ে গেছি। আচ্ছা আচ্ছা। তো আরেকজন দূর লিয়ে গেছি যে এটা কি অবস্থা হয়েছে। হ্যাঁ তো এটারে উড়াইলে তো নামে গেছি কি এটাও পড়ে গেছি। তো সে বই মানে দৌড়ে আর কেউ নামতে চাইলে না, কি কারণে এরকম হয়েছে আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না। এর নাম কি? এর নাম কি? একজন হচ্ছে আপনি শুক্রমণি মুরা সিং প্রথমে, এরপরে হচ্ছে আপনার শম্ভু কুমার মুরা সিং দেববর্মা, আরেকজন হচ্ছে অশোক কুমার ত্রিপুরা। তিনজনে। এটা কি গ্যাস হয়েছে না কি ফার ভাঙ্গা পড়ছে হেরা? এখনকার তো আমরা ফায়ার সার্ভিসেস থেকে সারা কইতাছে এটা গ্যাসের থেকে। গ্যাসের তো জলটা গ্যাস হয়ে গেছিল, প্রচন্ড গ্যাস। হ্যাঁ জলটা গ্যাস হয়ে গেছে। আচ্ছা এটা স্কুল কর্তৃপক্ষকে জানতো না যে এমন এই যে ঘটনাটা বা এই যে গ্যাস হয়ে গেছে, আগে জানিনি হেরা? না না আগে জানতাম না। আগে তো মানে গতবার তো আমরা ওয়ার্নিং করছিল, মোটামুটি সে সময় কোনো মানে অঘটন ঘটেনি। তো এবারেও মানে পরিষ্কার করতে গিয়ে এই মানে একজনের বাচ্চাতে লাস্টে 3 জন মারা গেছে। 3 জনে মারা গেছে। इस दुखद घटना से पूरे इलाके और मृतकों के परिवारों में शोक का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। मोहनपुर में करोड़ों रुपए का याबा टैबलेट बरामद हुआ। मतीनगर में पिस्तौल और नशीली दवाओं सहित नशीली दवाओं के कारोबार का मामला सामने आया है। दोनों मामलों में मुख्य डीलर बड़ा ड्रग माफिया ईशान भुइया उर्फ मुन्ना है। कथित तौर पर मुन्ना ने स्थानीय पुलिस स्टेशन को लाखों रुपये से प्रबंधित करके करोड़ों रुपये का ड्रग साम्राज्य खड़ा कर दिया है। 4 जून को बीएसएफ और डीआरआई ने मोहनपुर बाईपास में एक गाड़ी से करोड़ों रुपयों की याबा टैबलेट बरामद की थी। घटना में गाड़ी चालक और एक अन्य युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार इस मादक पदार्थ तस्करी का मुख्य सरगना आमतली थाना अधीन के मतीनगर इलाके का रहने वाला ईशान भुइया उर्फ मुन्ना है। आरोप है कि मुन्ना ने लाखों रुपये लेकर आमतली थाने को मैनेज कर विशाल इलाके में करोड़ों रुपये का ड्रग साम्राज्य खड़ा कर लिया है। नशीली दवाओं के व्यापार से अरबों रुपये कमाए गए हैं।
क्योंकि उस पर एक पुलिस अधिकारी का सहयोग है, इसलिए ईशान भुइया को पुलिस भी तक नहीं छू पाती। मोहनपुर में मादक पदार्थों की तस्करी के मामले में भी यही हुआ। पुलिस ने मुख्य आरोपी मुन्ना को गिरफ्तार करने के बजाय गाड़ी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि मुन्ना की उपलब्धि यहीं खत्म नहीं होती। उसके अदृश्य हाथ के इशारे से 10 लाख रुपये की याबा टैबलेट को पुलिस पेपर पर केवल 15 लाख रुपये की ड्रग्स में बदल दिया करती है। यही तो मुन्ना की ताकत है। सूत्रों के अनुसार घटना के बाद नारायण नकदी का बंडल लेकर आमतली थाने पहुंचा। नतीजा यह हुआ कि ईशान भुइया अपने ही इलाके में बिना किसी डर से घूम रहा है। मुन्ना का पूरा परिवार नशे के कारोबार में शामिल है, जिसका स्पष्ट प्रमाण 3 जून की घटना से मिलता है। पुलिस ने अबू सलेम भुइया नाम के शख्स को ड्रग्स और आधुनिक पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। अबू सलेम भुइया कोई और नहीं बल्कि ड्रग माफिया ईशान भुइया उर्फ मुन्ना के पिता है। इस घटना में अपनी सफलता को लेकर पुलिस के बड़े कर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हालांकि विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक मुन्ना अपने मजबूत नेटवर्क के दम पर करोड़ों रुपये का नशा का कारोबार खुलेआम कर रहा है। पुलिस ने एक बार भी उनके घर पर छापेमारी नहीं की है और पूछताछ तो दूर की बात है। जो काम त्रिपुरा पुलिस नहीं कर पाई, वो काम असम के पुलिस ने कर दिखाया है। सुदूर असम से आकर कुछ दिन पहले मुन्ना को ड्रग मामले में गिरफ्तार कर असम पुलिस उसे असम ले गई। मालूम होता है कि वहां से जमानत पर छूटने के बाद मुन्ना ने राज्य में आकर फिर से नशे का कारोबार शुरू कर दिया है। प्रदेश में रोजाना सैकड़ों युवक युवतियों की जिंदगी सिर्फ नशे की चपेट में आकर बर्बादी के कगार पर है। प्रशासन नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने के लक्ष्य के साथ काम कर रही है। हालांकि अगर मुन्ना जैसे कुख्यात ड्रग माफिया को जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो नशा मुक्त त्रिपुरा बनाने का सपना केवल एक सपना ही रह जाएगा, ऐसा जानकार हलकों का कहना है। ऐसे में अब ये बिल्कुल साफ हो गया है कि नशे के साम्राज्य के कमर तोड़ने की जिम्मेदारी समर्पित अधिकारियों को दी जानी चाहिए। जिस दिन आमतली थाने की पुलिस मुन्ना को मतीनगर से वैन में बैठाकर थाने ले जाएगी, उस दिन नशाखोरी के खिलाफ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी की तस्वीर और निखर कर सामने आएगी। इस ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगी कि दुनिया के सबसे बड़े ड्रग साम्राज्य को मैक्सिको और कोलंबिया की क्रूर सरकार ने नष्ट कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नाउ। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नाउ। शुभ रात्रि।